सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। खबरों के सिलसिले में रुख करते हैं अब ग्राम पांजरे की ओर, जहां शाला को रंगीन कलाकृति व छाया चित्रों के माध्यम से सजाया गया। आज हम आपको नरसिंहगढ़ ब्लॉक के पांजरे के शासकीय माध्यमिक स्कूल का खूबसूरत नजारा दिखाते हैं। एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला पांजरे को शाला सौंदर्यकरण के तहत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। यहाँ की प्राचार्य श्रीमती आरती चौबे जी के निर्देशन में अनेकों प्रकार की कलाकृति एवं छाया चित्रों के माध्यम से क्लासरूम को सजाया गया है। प्राचार्य मैडम व उनकी टीम द्वारा शिक्षा को सरल और आसानी से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास लगातार रहता है। बच्चों को खेल व कविताओं के माध्यम से भी पढ़ाने का प्रयास यहाँ की शिक्षिका श्रीमती रश्मि शर्मा के द्वारा किया जाता है। कोरोना काल में शासन की गाइडलाइन के अनुसार मास्क व दूरी बनाकर ही पढ़ाया जा रहा है। अगर हर एक स्कूल में प्राचार्य आरती चौबे व उनकी टीम के जैसा प्रयास किया जाए तो बच्चों को शिक्षा प्राप्ति का एक उच्च स्तर मिलेगा। कैमरामैन संवाददाता सतीश वैष्णव के साथ पवन प्रजापति की खास रिपोर्ट। सबसे पहले यहाँ पर लाइब्रेरी को एनरिच किया, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चा जब अपने पाठ्य पुस्तक से इतर कोई चीज़ पढ़ता है तो उसको ज़्यादा जानकारी होती है। तो इसके चलते हम लोगों ने ये इस वर्ष नई बुक्स ला करके और ऐड किया है हमारी लाइब्रेरी में। और उसके अलावा भी बच्चों को पढ़ने के लिए ये अलग अलग किताबें हैं। हम लोगों ने सेक्शन कर रखा है कि छोटे बच्चे कौन सी कहानियाँ पढ़ेंगे, फिर बच्चों के लिए कौन सी कहानियाँ हैं, बाल कहानियाँ हैं और मज़ेदार कहानियाँ। और इसमें बालकों की सीख, आदर्श बाल कहानियाँ, इस तरह की बुक्स का हमने समावेश किया, जिससे बच्चे हमारी भारत की पुरातन संस्कृति को भी जान सकें और वे ये परिचित हो सकें कि हमारा जो इतिहास था हमारे देश का वो कितना स्वर्णिम था। तो वहाँ हमारे कैसे महापुरुष हुए, इसके साथ साथ हमारे देश के जो लीडर हुए जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, उनकी भी हमने यहाँ पर बुक्स ला करके रखी। उसके बाद में ये TLM है। यहाँ पर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जागरूकता के लिए मैडम के साथ मिलकर के हम लोग ये इस तरह के ये बनाते हैं तख्तियाँ। एक सेकंड में इधर आके बताती हूँ। नाम लिख देते हैं कंट्रीज़ के और उनके कैपिटल बता देते हैं। मतलब कोरोना के कारण इस साल ये चीज़ें संभव नहीं हुई, लेकिन लास्ट ईयर हमारे बच्चे इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि वो इसको करके बताते थे। यहाँ पर हम लोगों ने ये वॉल्केनो, ज्वालामुखी क्या होता है, ये छोटे छोटे हर चीज़ चार्ट लाके लगाए हैं, जिससे बच्चा यदि पाठ्यपुस्तक नहीं भी है तो भी वो इनके थ्रू पढ़ाई कर सकता है। यहाँ पर सुविचार लगाए हैं कि बच्चे सुविचार, क्योंकि हम जो असेंबली कराते हैं उसमें हम लोग असेंबली में हम लोग पहले राष्ट्रगान होता है, फिर प्रार्थना होती है और उसके बाद में बच्चे सुविचार बोलते हैं। तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने ये सुविचार भी लगाए हैं, ताकि बच्चे यहाँ बैठ कर के उनको नोट कर सकें और वो असेंबली में बोल सकें। मैं प्रधानाध्यापिका शासकीय माध्यमिक विद्यालय पांजरी में। मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर लाइब्रेरी को एनरिच किया, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चा जब अपने पाठ्य पुस्तक से इतर कोई चीज़ पढ़ता है तो उसको ज़्यादा जानकारी होती है। तो इसके चलते हम लोगों ने ये इस वर्ष नई बुक्स ला करके और ऐड किया है हमारी लाइब्रेरी में। और उसके अलावा भी बच्चों को पढ़ने के लिए ये अलग अलग किताबें हैं। हम लोगों ने सेक्शन कर रखा है कि छोटे बच्चे कौन सी कहानियाँ पढ़ेंगे, फिर बच्चों के लिए कौन सी कहानियाँ हैं, बाल कहानियाँ हैं और मज़ेदार कहानियाँ। और इसमें बालकों की सीख,
आदर्श बाल कहानियाँ, इस तरह की बुक्स का हमने समावेश किया, जिससे बच्चे हमारी भारत की पुरातन संस्कृति को भी जान सकें और वे ये परिचित हो सकें कि हमारा जो इतिहास था हमारे देश का वो कितना स्वर्णिम था। तो वहाँ हमारे कैसे महापुरुष हुए, इसके साथ साथ हमारे देश के जो लीडर हुए जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, उनकी भी हमने यहाँ पर बुक्स ला करके रखी। इलेक्शन होता है तो जागरूकता के लिए हम लोग गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक करते हैं और बच्चों के थ्रू गाँव वालों को जागरूक करते हैं। उसके बाद में हमने असेंबली जब हमारी होती है तो वहाँ पर हम इस तरह से उनसे पूछते हैं कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक। कोई एक बच्चा पूछता है और बाकी बच्चे आंसर देते हैं, और इस तरह से हाउ मेनी मंथ्स हैं, विच ईयर इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर, ये सब जीके का। और यहाँ विषयवार भी यदि हम पूछना चाहें उन लोगों से तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, इस तरह से ये बना करके चार्ट हम लोगों ने रखे हैं। हैंडी भी होते हैं और बच्चों को कुछ नया लगता है और वो ऑब्जेक्टिव वे में वस्तुनिष्ठ तरीके से आंसर देते हैं, ये हम असेंबली में करवाते हैं। अटेंडेंस में बच्चे या तो सुविचार बोलते हैं या फिर वो डेज बना दिए हम लोगों ने कि मंडे को हिंदी का कुछ बोलेंगे, ट्यूसडे को वो इंग्लिश का कुछ बोलेंगे एक सेंटेंस में। तो इस तरह से विषयवार अटेंडेंस होती है। तो थोड़ा सा ये इनोवेशन है। प्रार्थना सभा में इनोवेशन किया था हमने, जब हम कराते हैं बच्चों का एंड में साल भर हम प्रतियोगिताएं कराते हैं और आखिरी में जब वार्षिकोत्सव होता है तो उस दौरान हम बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, उसमें हम किसी को आमंत्रित करते हैं यहाँ पर। और एजुकेशनल टूर हमारा पिछले 4 सालों से निरंतर जा रहा है और इसी का कारण है कि हमारे शाला में रिटेंशन बढ़ा है। बच्चे पहले से ज़्यादा पूरे समय तक बैठते हैं। पहले ये होता था कि बच्चे आते थे और चले जाते थे, लेकिन शाला को इतना सुंदर करने के बाद अब ये हुआ असर कि वो बच्चे अब बैठते हैं पूरे समय, पढ़ते हैं, उनका मन लगता है पढ़ने में। और हमारे यहाँ के 3 बच्चों का सिलेक्शन राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स में हुआ लास्ट ईयर। नवोदय में हमारे हर साल 3-4 बच्चे, इस बार भी नवोदय का एग्ज़ाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की भी करते हैं और मॉडल स्कूल में भी वो सेलेक्ट होते हैं। तो ये नोटिस बोर्ड है, ये हमारा क्लास 8th है। मेरा नाम रश्मि शर्मा है। मैं शासकीय माध्यमिक शाला माजरी में विज्ञान की शिक्षिका हूँ। इसके साथ साथ मैं संस्कृत भी पढ़ाती हूँ। तो मेरा मानना यह है कि बच्चे खुद करके सीखें। तो विज्ञान किट है तो मैं बच्चों को प्रयोग करवाती हूँ जो भी उनके पाठ में आते हैं, और फिर वो खुद निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बाद वो अपना उत्तर लिखते हैं। और मैंने ये यहाँ पर TLM बनवाया है, प्रकाश का परावर्तन। तो मैंने सोचा कि बच्चे ये प्रकाश के परावर्तन में थोड़ी कठिनाई महसूस कर रहे थे, तो मैंने उसे कविता के माध्यम से यहाँ पर TLM बनवा दिया ताकि वो इसे पढ़ें और उन्हें अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। मुझे ये साइंस के लिए कुछ चार्ट वगैरह चाहिए तो उन्होंने मुझे अवेलेबल करवाए, और मैंने साइंस के पूरा कॉर्नर बनाया हुआ है यहाँ पर कि बच्चे यहाँ पर आए तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये यहाँ पर रेप्टाइल्स हैं और ये एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे चार्ट मैंने साइंस के यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि बच्चे फ्री टाइम में इसको पढ़ें और कुछ सीखें। और बच्चों को जो कठिन चीज़ें रहती हैं, जैसे मैंने पाचन तंत्र है, प्रकाश संश्लेषण है, जल चक्र है, इसके ऊपर मैंने स्वयं ने एक नाटिका तैयार की और बच्चों को अलग अलग रोल दिए, तो उन्होंने उसे प्ले किया तो वो उसको इतनी अच्छी तरह से सीख गए स्वयं करके। इसके अलावा मैंने संस्कृत में भी बच्चों को पूरा जो उनका पाठ है उसके एक एक अर्थ बताएं, तो अब मेरे बच्चे संस्कृत अच्छे से पढ़ लेते हैं और उनके अर्थ भी कर लेते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कुछ नया देना और वो कुछ नया सीखे, तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ उनके लिए। TLM में स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और इसी के आधार पर इस अवधारणा को पूरा करते हुए हमने यहाँ पर ये स्पोर्ट्स कॉर्नर बनाया है। और इसमें बच्चों को हर प्रकार का मैंने स्पोर्ट्स लिए, हुला हुप है, फुटबॉल है, रस्सी है, चेस भी बच्चे खेलते हैं, और यहाँ पर ये कुछ ब्लॉक से बच्चे शेप्स बनाते हैं अपने हिसाब से जॉइन करके। शाला को पुरस्कार मिले थे। पहला पुरस्कार हमको मिला था कलेक्टर जिला राजगढ़ से, प्रबंधन और शाला सिद्धि में अच्छा वातावरण बनाने के लिए। दूसरा पुरस्कार मिला था, मेरा TLM बनाया था इंग्लिश का, और राजगढ़ में ये प्रथम आया था, तो कलेक्टर के द्वारा ये मुझे पुरस्कार मिला था। ये शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन में राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी में जिले लेवल पे भी मेरा फर्स्ट आया था, संभाग लेवल पे भी मैं फर्स्ट थी, और राज्य स्तर पर भी मेरा जो स्पीच था वो फर्स्ट आया था। तो ये मुझे व्यक्तिगत पुरस्कार मिला था। ये मेरे को गणतंत्र दिवस पे स्कूल को मिला था ये पुरस्कार जो मैंने रिसीव किया था। ये जो TLM में लगा पुरस्कार था उसका चित्र है। देखा
शासकीय माध्यमिक शाला पांजरी में किस तरह से हमने शाला का सौंदर्यीकरण किया है। और ये सब हमको आदेशित हुआ था हमारे डीपीसी आदरणीय श्री राठौर सर द्वारा, हमारे डीओ सर आदरणीय बिसोरिया जी, हमारी बीओ मैडम चित्रा व्यास मैडम, बीआरसी श्री सुअलाल जाट और हमारे संकुल प्राचार्य बीडी सक्सेना जी और हमारे जो सीएसी हैं। तो ये हमें समय समय पर निर्देशन देते रहते हैं और ऐसा आदेश निकला था नवंबर में कि शाला का सौंदर्यीकरण किया जाए, क्योंकि शाला पिछले 7 महीनों से बंद थी। तो बच्चे जब शाला में आए तो वो देख करके प्रसन्न हो जाए और बैठने का मन करे उनका, क्योंकि वो भी शाला से अब काफ़ी समय से दूर थे। तो इस कारण से हमने पूरा शाला का सौंदर्यीकरण किया, पुताई करी, जहाँ जहाँ मरम्मत का कार्य था वो मरम्मत कार्य कराया, टीएलएम बनाए हम लोगों ने नए और बच्चों के स्वागत की हमारी पूरी तैयारी है। जिस दिन भी हमें आदेश मिलेगा कि शालाएं खुलनी चाहिए, हम बच्चों का स्वागत करेंगे। और ट्री प्लांटेशन के लिए भी सर ने कहा था, डीपीसी सर ने, तो वो भी हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले ही ट्री प्लांटेशन करवाया। और इसी तरह हमारी सारी न्यूज़ की अपडेटेड खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।